ये हमारा फर्स्ट वीडियो है हमारे चैप्टर से रिलेटेड इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे हम पहली वीडियो में बात कर चुके हैं, हम अपने इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो यहाँ पे हम अपने पॉलिनोमियल्स की जो बेसिक टर्म्स हैं उनको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पहली हमारी जो टर्म आती है वो आती है कांस्टेंट। सो कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। जब हम पॉलिनोमियल पढ़ते हैं तो उसमें हमारी कुछ टर्म्स आते हैं, कांस्टेंट, वेरिएबल, ऑपरेशंस, ये क्या होते हैं। फिर उसके बाद हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम किसे कहते हैं, तो वो सब चीज़ हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो हमारी फर्स्ट टर्म है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है, देखिए हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। ये क्या कह रहा है, हमारी जो डेफिनेशन कह रही है कि एक सिंबल जो हमारे फिक्स्ड वैल्यू को दिखाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें हमारा 1, 2, 3 या हमारे जितने भी नंबर्स हैं ये क्या है, फिक्स है, ये चेंज नहीं होते, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे कांस्टेंट हैं। अगर मैं यहाँ पे पाई लिखूँ ये भी कांस्टेंट है। हमारा इर्रेशनल नंबर जैसे √2, हमारा रैशनल नंबर 4/7, इंटीजर भी कोई हमारा 0, ये सब क्या है, हमारे कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। अगर इन सब के अलावा भी हमें कांस्टेंट कहीं कहीं हमें शो होता है, मतलब मोस्ट ऑफ वेरिएबल्स जो हमारी इक्वेशंस होती हैं उनकी जो जनरल फॉर्म होती हैं वो भी अब हम आगे देखेंगे। हमारे में क्या होता है, जैसे अगर आपने पढ़ा हो तो जैसे ax + by = c या ax² + bx + c, तो यहाँ जो c है, ठीक है, ये जो c है ये क्या है, हमारा कांस्टेंट। तो c या हमारा b ये हमारे क्या हो सकते हैं, कांस्टेंट हो सकते हैं। बट ये हमें पता कैसे चलेगा कि कांस्टेंट है, वो हमारी इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। वैसे अगर हम देखें तो जो भी फिक्स्ड वैल्यूज़ हैं जो चेंज नहीं हो रही हैं वो क्या है, हमारे कांस्टेंट हैं, ठीक है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, अ सिंबल विच मे बी असाइंड डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज इज नोन एज वेरिएबल। जो भी सिंबल जिनकी हम अलग अलग वैल्यू रख सकते हैं उसको हम क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे। जैसे हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन में हमारे वेरिएबल कैसे होंगे, जैसे x, y, z, a, b, c, d, मतलब कुछ भी हमारे अल्फ़ाबेट्स हम यूज़ कर सकते हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा, ये कुछ मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं, इनको हम यूज़ कर सकते हैं अपने वेरिएबल शो करने के लिए। अगर मैं यहाँ पे जैसे हमारे हैं जैसे a, b, c, x, y, z, p, q, r, मीन्स कोई भी हमारा अल्फ़ाबेट हम इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं अल्फ़ा, बीटा, गामा, ये भी सिंबल्स हैं, हम यूज़ कर सकते हैं अपने वेरिएबल्स के लिए। हम अपना कुछ भी यूज़ कर सकते हैं दिखाने के लिए कि हमारा ये वेरिएबल है। बट ये वेरिएबल क्या शो करेगा कि हम इनकी वैल्यू अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग मीन्स जो हमारी इक्वेशन होगी हम उसके अकॉर्डिंग उसको वैल्यू, मतलब इनकी वैल्यूज़ चेंज होती हैं, ठीक है। सिंपल में ये फिक्स्ड वैल्यूज़ हो गई, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। वेरिएबल्स में जो भी लिखा है हमारा उसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ देखें हमारे फॉर्मूलेज हैं, अगर हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या कहता है, L × B, ठीक है। यहाँ पे L और B हमें क्या शो कर रहा है, लेंथ और ब्रेथ। अगर हम यहाँ देखें तो ये L और B क्या है, हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं, और ये क्या है, हम हर बार जब भी हमारी लेंथ और ब्रेथ डिफाइन होती है हमें क्वेश्चन में तो उसके अकॉर्डिंग हमारे फॉर्मूला में रख के हम अपना एरिया फाइंड करते हैं। अलग लेंथ और ब्रेथ, हमारा अलग एरिया, हमारा सेम किसका, रेक्टेंगल। फिगर का नाम रेक्टेंगल है, उसके लिए फॉर्मूला है L × B, मीन्स L और B क्या है, हमारे वेरिएबल्स हैं। वो चेंज कब हो रहे हैं, जब L और B की हम अलग अलग वैल्यू रख रहे हैं, ठीक है। हमें क्वेश्चन में गिवन है या हम अपने अकॉर्डिंग अपनी L और B की वैल्यू रख रहे हैं। जब हम अपना रेक्टेंगल, जैसे हमें रेक्टेंगल ड्रॉ करना हो तो हम अपने अकॉर्डिंग लेंथ और ब्रेथ ले लेते हैं और रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो वो लेंथ और ब्रेथ जो हमने अपने अकॉर्डिंग ली है वो क्या है, हमारा वेरिएबल। अब मैं अपने लिए मैंने लेंथ ले ली 3 और ब्रेथ ले ली 2, तो ये मेरा रेक्टेंगल के लिए L और B हो गई। अगर आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं, आपने 5 लेंथ ले ली और 3 क्या ले ली, उसकी ब्रेथ ले ली, तो ये आपके लिए लेंथ और ब्रेथ के क्या हो गए, वेरिएबल्स की वैल्यूज़ आपने सेट कर ली, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका एरिया आएगा। तो यहाँ से समझ में आया वेरिएबल क्या है,
वेरिएबल हमारे वो वैल्यूज़ हैं जिनको हम अपने आप पुट कर सकते हैं हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग या जैसे भी हमने उसको डिफाइन किया है उसके अकॉर्डिंग। हम एक और देखते हैं, हमारा जैसे सरकमफेरेंस है। सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, ये क्या होती है हमारी 2πr। ठीक है, अब यहाँ देखिए हम जब भी सरकमफेरेंस निकालते हैं सर्किल की तो ये हमारे उसमें हर बार क्या फिक्स रहती है 2π। तो अब हम इस 2π को हम क्या कह सकते हैं कि 2π क्या है, हमारा कांस्टेंट है और r की वैल्यू हम हर बार चेंज करते हैं। डिफरेंट r डिफरेंट सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल है ना, हर बार उसकी वैल्यू चेंज होती है। तो ये क्या हो गए, अगर हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो ये क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म, ये फिक्स रहती हैं इनकी वैल्यू, और ये क्या हो गया हमारा वेरिएबल। ठीक है, सो एक ही फॉर्मूले में हमारे कांस्टेंट और वेरिएबल आ गए। तो आई होप इससे आपको वेरिएबल और कांस्टेंट का डिफरेंस पता चला होगा। 2π एक फिक्स्ड वैल्यू है तो उसको हम कांस्टेंट बोलेंगे, r हमारा वेरिएबल है। जब हम डिफरेंट r की वैल्यू रखते हैं तो हमारी सरकमफेरेंस चेंज होती रहती है ना। के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें हमारी r डिफाइंड होती है ना, तो वो हमें बुक में गिवन होती है कि आपको r ये लेनी है, आपको d ये लेनी है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा सरकमफेरेंस चेंज होता है। अगर आप कोई सर्किल बनाना चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी रेडियस लेके एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं कॉपी पे, है ना। तो वो आपने चेंज करी है ना। 2πr उसका फॉर्मूला है सरकमफेरेंस फाइंड करने का। r क्या है, हमारी जो रेडियस है सर्किल की वो डिपेंड करती है कि हम सर्किल कितना बड़ा ले रहे हैं कितना छोटा ले रहे हैं, मीन्स उसको हम क्या डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे r चेंज रहेगा पर 2π फिक्स रहेगा। जब भी हम सरकमफेरेंस की बात करेंगे तो 2π फिक्स रहेगा, चेंज क्या रहेगा r। तो r क्या है, वेरिएबल है। नेक्स्ट क्या है, ऑपरेशन। ऑपरेशंस क्या होते हैं, मैथमेटिक्स में जब भी ऑपरेशन की बात होगी तो हमारे पास मेन 4 ऑपरेशन है हमारे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। अब इनको मिला के हम क्या बनाएंगे, अपनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अभी हमने क्या लिया, वेरिएबल पढ़ा, कांस्टेंट पढ़ा, ऑपरेशन। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, जब हम इन तीनों को मिला देते हैं, मीन्स हमारा कांस्टेंट, वेरिएबल और ऑपरेशन, जब हम इन तीनों को मिला देते हैं तो क्या बनता है, हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। जैसे अब हमने यहाँ पे पढ़ा था एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो इसमें क्या था, हमारा वेरिएबल्स थे 2 और ये क्या था हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब हमारा मल्टीप्लिकेशन यूज ऑपरेशन, सॉरी ये क्या था हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन में यूज़ हो रहा था मल्टीप्लिकेशन। और ये क्या है, हमारे वेरिएबल्स हैं, दोनों की वैल्यू हम अपने आप रखेंगे। तो ये क्या होगी हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें कांस्टेंट, वेरिएबल, ऑपरेशन सारे एक साथ ही लग रहे हो, ज़रूरी नहीं है सारे ऑपरेशन हम एक इक्वेशन में लगा रहे हो। मे बी हमने एक ऑपरेशन लिया जैसे हमने यहाँ लगाया, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, कुछ भी यूज़ करके हम वेरियस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना सकते हैं। सो हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन है अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। जब हम कांस्टेंट और वेरिएबल को मिलाते हैं और उन्हें कनेक्ट करते हैं किससे, हमारे ऑपरेशन से। ऑपरेशन क्या है हमारे, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, वो हमारा क्या कहलाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। ठीक है, हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल जैसे हमारा ये है 6x² + 5x + 8। ठीक है, इस वाले उसमें हम देखते हैं, देखो ये क्या है हमारा फिक्स्ड वैल्यू, ये हमारा क्या है फिक्स्ड वैल्यू है, इसको हम कांस्टेंट, इसको बोलेंगे हम ये x² वेरिएबल, यहाँ हमारा ऑपरेशन यूज़ हुआ, ये क्या है हमारा कांस्टेंट, ये वेरिएबल, ये ऑपरेशन, और ये क्या है हमारा कांस्टेंट। ठीक है, तो ये सारे मिलके इन्होंने क्या बना दिया, हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब यहाँ देखिए ये क्या है, y6 - 64, यहाँ पे क्या है, एक वेरिएबल है, ये क्या है हमारा ऑपरेशन है, और ये एक कांस्टेंट टर्म है। √2 y² - x + 8, ये भी क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इस ऐसे हम अपने वेरियस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है टर्म्स। नाउ अब ये टर्म्स क्या होता है, हमने पहले देखा हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कैसे बनते हैं। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा ये बन गया, उसके बाद हम टर्म्स देखेंगे, टर्म्स क्या होती है।
तो अगर हम डेफिनेशन पढ़े तो उसके अकॉर्डिंग हमारी डेफिनेशन क्या है। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है टर्म्स। नाउ अभी टर्म्स क्या होता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, ठीक है, वेरिएबल्स एंड ऑपरेशन, ये हम सबको मिला के हमने क्या बना दिया, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना दिया है। अब हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में ही अपनी टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। अब ये पूरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, अब इसमें टर्म्स कहाँ पे हैं, देखिए जो भी हमारे ऑपरेशन है प्लस या माइनस, या सब मिलके क्या बनाते हैं, हमारी टर्म्स बनाते हैं। अगर हम देखें प्लस और माइनस, यहाँ पे क्या है हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, प्लस और माइनस जो ये ऑपरेशंस हैं ये अलग कर रहे हैं हमारे टर्म्स को। मीन्स हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड नहीं देखना है, हमें क्या देखना है, हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जहाँ प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस है, ठीक है, वो क्या सेपरेट कर रहे हैं, टर्म्स। मीन्स प्लस और माइनस किसको सेपरेट कर रहे हैं, इन दोनों को। तो ये दोनों क्या हो गई, हमारी टर्म्स हो गई। अगर हम अपने फर्स्ट वाली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में टर्म्स लिखें तो हमारी फर्स्ट उसमें टर्म्स क्या हो जाएंगी, 6x²। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारी 5x, उससे नेक्स्ट टर्म क्या है 8। तो ये क्या है, हमारी टर्म्स हैं, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट है, बट अगर हम इसमें अपनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स के लिए बात करें तो हमारा 8 क्या आ जाएगा, टर्म्स में आ जाएगा, ठीक है। अगर हम अपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ें तो 8 क्या है, हमारा एक कांस्टेंट है, 6 कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट है, x² वेरिएबल है, x वेरिएबल है, ठीक है। ये सब हमारे इन सब और ये प्लस क्या है, हमारा ऑपरेशन यूज़ हो रहा है, ठीक है। हम पर्टिकुलर टर्म की बात करें, 6x² एक टर्म है, 5x एक टर्म है, 8 एक टर्म है। नेक्स्ट हमारी इक्वेशन है y⁻6 - 64। ये क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें हमारी क्या है, माइनस यूज़ हो रहा है, सिर्फ एक ऑपरेशन यूज़ हो रहा है, प्लस और माइनस ही चेक करना है हमें। तो यहाँ माइनस यूज़ हो रहा है, तो हमारी कितनी टर्म्स हैं, यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, कौन कौन सी, तो ये हमारी टर्म्स हो जाएंगी y⁻6 - 64। तो ये क्या है, हमारी 2 टर्म्स हो गई। नेक्स्ट हमारी जो इक्वेशन है वो है हमारी √2 y² - x + 8। तो ये क्या है, हमारी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें हमारे माइनस और प्लस दोनों यूज़ हो रहे हैं। ये हमारे ऑपरेशन है और ये क्या सेपरेट करते हैं, टर्म्स। अब हमसे टर्म्स पूछा जाए तो हमारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, √2 y² -x 8। ये क्या हो गई, हमारी टर्म्स हो गई, ठीक है। और जो हमारी टर्म माइनस में होंगी, नेगेटिव होंगी, उसके साथ हमें नेगेटिव साइंस लेके चलना है, ठीक है। तो हमारा ये पूरा टर्म में क्या है, पॉजिटिव वाली टर्म को हम पॉजिटिव ही रहने देंगे और जो हमारे नेगेटिव टर्म है उसको नेगेटिव लिखेंगे, ठीक है। तो माइनस ऐसा नहीं है कि प्लस में कोई साइन ही नहीं होता, इसलिए हम उसको पॉजिटिव टर्म ऐसे ही लिख देते हैं। माइनस का साइन हमारा नेगेटिव चलता है तो उसको हम नेगेटिव लेके चलते हैं। यहाँ पे कोई भी साइन होने का मतलब, यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं लग रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये टर्म क्या है, पॉजिटिव है। हमने यहाँ से लिखा था तो ये पॉजिटिव था, इसलिए हमने 8 को 8 लिख दिया। बट यहाँ पे हमारा 64 क्या है, नेगेटिव है, इसलिए हमें इसके साथ नेगेटिव साइन लगाना पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। नाउ अभी पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल क्या है, मीन्स हमारा वेरिएबल क्या थे, x y z, ये सब चीज़ क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। तो हम अगर आप अपने पूरे पॉलिनोमियल को सिर्फ x की टर्म में लिखें तो वो क्या हो जाएगा, हमारा पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, ठीक है। पॉलिनोमियल, कांस्टेंट, वेरिएबल और ऑपरेशंस ये सब यूज़ होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या है हमारा, देखिए यहाँ क्या यूज़ हो रहा है, ये क्या है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लग रहा है तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है। ये क्या है, कांस्टेंट, और x क्या है यहाँ पे हमारा, वेरिएबल, कांस्टेंट, वेरिएबल अप टू a(n-2 x⁻n-1। मीन्स ये क्या है, हमारे एक पॉलिनोमियल को लिखने का वे है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए पावर 1 बढ़ रही है ना इसकी, जैसे 1 2 आगे 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, ऐसे चलता रहेगा। और n से एक छोटी पावर को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, n-1 कर देते हैं। n मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है, क्या पता वो आगे जाके हम n की वैल्यू 6 रख दें। इसको हमें डिफ़ाइन करना होता है, n की वैल्यू को डिफ़ाइन करेंगे हम, ठीक है। तो इससे हमारा a और x पे हमारा ऐसा चेंज नहीं होगा, हमारी a की वैल्यू और x की वैल्यू चेंज नहीं होगी, हम पावर को यहाँ फिक्स कर देंगे। ये इसको कहते हैं हम जनरल फॉर्म, ठीक है। ये हमारे किसी भी पॉलिनोमियल को लिखने की जनरल फॉर्म है और ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है। वेरिएबल क्या है हमारा, यहाँ x है।
अब यहाँ पे x की पावर्स चेंज हो रही हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू n। जैसे हम करते हैं ना, नंबर्स चलते हैं हमारे 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी कहते हैं। तो इन्फिनिटी मीन्स कोई एक नंबर जो हमें नहीं पता है। यहाँ पे हमारा पॉलिनोमियल कितना भी बड़ा हो सकता है, तो उसको हम यहाँ बड़ा दिखाने के लिए n रखते हैं, इन्फिनिटी नहीं रखते। ठीक है। इन्फिनिटी मतलब कि वो एंड नहीं होगा, और n का मतलब यहाँ पे कोई फिक्स वैल्यू होगी जिससे ये हमारा पॉलिनोमियल डिफाइन हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे फिक्स वैल्यू रख देती हूँ कि n हमारा यहाँ पे 4 है, ठीक है, n की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो मैं इस इक्वेशन को कैसे लिख सकती हूँ, a0 प्लस a1x1, ठीक है, x की पावर 1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 प्लस a4x4। ठीक है, n की वैल्यू 4 रखनी है, तो हमने n की वैल्यू कहाँ तक रखी, 4 तक रखी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये a0 a1 a2 a3 a4 ये डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, x की पावर 1 x की पावर 2 x की पावर 3 x की पावर 4, ये क्या है, हमारे पावर्स चेंज हो रही हैं, बट हमारा जो वेरिएबल है ये x फिक्स है। ठीक है, ये चेंज नहीं हो रहा है। तो ये क्या है, हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो हम अपने पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें कोफिशिएंट, हमारे एक टर्म यूज होती है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स मीन्स जो हमारा ये x यूज़ हो रहा है, इसका कोफिशिएंट क्या होगा, हमारे x के साथ में क्या लग रहा है, हमारा ये जो कांस्टेंट टर्म है, ये क्या है, हमारा कोफिशिएंट ऑफ x, तो ये हो जाएगा a1। अगर हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के साथ हमारा क्या लग रहा है, a2, तो ये हो जाएगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। नेक्स्ट हमारी टर्म है x3, है ना, ये a3 x3 क्या एक टर्म है, इसमें x3 जो है उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, हमारा a3 हो जाएगा। हम कोफिशिएंट, हमने वर्ड यूज़ किया है कोफिशिएंट ऑफ x, तो मीन्स x के साथ जो कांस्टेंट लग रहा है उसके बारे में बात हो रही है। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के साथ जो हमारा कांस्टेंट टर्म है उसके लिए बोल रहा है वो। ठीक है, कोफिशिएंट पूछेगा तो मतलब जो x स्क्वायर के साथ हमारा जो भी कांस्टेंट यूज़ हो रहा है उसके बारे में वो पूछ रहा है। ठीक है, x3 के साथ हमारा a3 है, यहाँ पे x4 के साथ हमारा क्या है, a4 है। तो ये सब क्या हो गए, हमारे कोफिशिएंट ऑफ x हो गए। अगर हम बात करें a0 हमने पहले बोला था, a0 क्या है, कांस्टेंट है, ये फिक्स्ड है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, ये a1 a2 a3 a4 ये भी फिक्स होंगे, इसीलिए मैंने इनको बोला क्या है, कांस्टेंट है, बट x के साथ यूज़ हो रहे हैं, तो इनको हम चेंज कर देते हैं, इनको क्या बोलने लग जाते हैं, हम कोफिशिएंट बोल देते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ किसका, x के साथ लगा हुआ है तो x का, अगर x स्क्वायर के साथ है तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, हम इसको ऐसे रीड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम अपना पढ़ सकते हैं, a0 कांस्टेंट, a1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, a2 कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, अप टू सो ऑन an-1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x n टू द पावर -1, सॉरी x टू द पावर n-1, प्लस an क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। ठीक है, इसको हम ऐसे रीड करते हैं। अगर मैं इसमें एग्जाम्पल यूज़ करें, हम जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये क्या है, हमारी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब इसको हम कंपेयर करें तो देखो हमारा x की पावर यहाँ 4 हाईएस्ट थी, तो यहाँ पे क्या है, हमारी x की पावर 2 हाईएस्ट है। ठीक है, हमारे वाले इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारा 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 हमने ये टर्म्स ली हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री क्या है, 2। अब डिग्री क्या है, डिग्री ये वर्ड नया यूज़ हुआ। अब डिग्री किसे कहते हैं, डिग्री हमारा जो भी x वन वेरिएबल है उसमें हाईएस्ट पावर यूज़ हो रही है। पावर हम पढ़ के आए हैं, पावर क्या यूज़ हो रही है, 2। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 2, यहाँ 1 है और ये 2 है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, हम पहले पावर चेक करेंगे, x की पावर 1 x की पावर 2, फिर जो हाईएस्ट पावर है इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो वो क्या हो जाएगी, हमारे पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी डिग्री।
नेक्स्ट इसमें अगर हम टर्म्स लिखते हैं, कोफिशिएंट की बात करें, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 7, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है -4, यहाँ पे और टर्म है ही नहीं, और ये हमारा जो कांस्टेंट, अगर हम इसमें पूछा जाए कि कांस्टेंट क्या है, हमारा कांस्टेंट है 3। अब हम इसमें टर्म्स लिखें, टर्म्स क्या हो गई हमारी, 7x² हमारा एक टर्म है, -4x एक टर्म है, 3 एक टर्म है। तो हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं, उनको हमने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिया और उससे समझने की कोशिश की। ठीक है, डिग्री पढ़ लिया हमने, कांस्टेंट क्या हो गया हमारा, कोफिशिएंट क्या हो गए और टर्म्स क्या हो गए, और ये क्या है हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो मतलब जो भी हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं उनको हमने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्लियर कर दिया, एक एक्सप्रेशन को यूज़ करके हमने वो सब चीज़ क्लियर कर दी। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, हम एक और एक्सप्रेशन लेते हैं। ठीक है, जैसे gx = x⁴ - 2x³ + 5x + √2। ये क्या है हमारा एक और पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल कह सकते हैं इसको, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं। ठीक है, तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारी क्या क्या यूज़ हो रहा है, सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि डिग्री क्या है इसकी। इसकी डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर डिग्री है, x की पावर यहाँ 1 है, x की पावर 3 है, x की पावर 4 है, तो 4 क्या है, हाईएस्ट है। तो इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें टर्म्स, हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं, टर्म्स कितना है, x की पावर 4 एक टर्म है, -2x³ एक टर्म है, 5x एक टर्म है, √2 भी एक टर्म है। ठीक है, उसके बाद कोफिशिएंट की हम बात करें, कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट हमारे पास क्या है, x की पावर 4। ठीक है, तो x की पावर 4 इसका कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, उसको हम 1 लेट कर लेते हैं। जब हमारे x के साथ कोई भी क्या नहीं लगा होते हैं, नंबर्स ना हो, है ना, नंबर्स ना हो, फिक्स्ड वैल्यूज़ ना हो, तो उसके हमारे क्या होता है 1 होता है। तो इसका कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। x की पावर क्यूब, x की पावर 3 है ना, x की पावर 3 नेक्स्ट टर्म है हमारा, इसमें हमारा कोफिशिएंट क्या है -2, x² हमारी, इसमें हमारे पास क्या नहीं है, x² नहीं है, हमारे पास क्या है नेक्स्ट, x³ के बाद x है, तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा हमारा 5, और ये कांस्टेंट क्या है हमारा, एक कांस्टेंट गिवन है हमारा √2। ठीक है, तो आई होप अब आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा होगा, आप अच्छे से इसको समझ पा रहे होंगे। तो आप इन एग्जाम्पल से समझ पा रहे होंगे कि हमारा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसके अंदर डिग्री भी होती है, कोफिशिएंट्स भी होते हैं, कांस्टेंट भी यूज़ होता है और टर्म्स भी होते हैं। तो ये कन्फ्यूज़न जो भी होगा शायद आई होप इससे आपको क्लियर हो पाया होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। हमारा जो पॉलिनोमियल है उसको राइट करने का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। ठीक है, सो देखिए डेफिनेशन क्या कहती है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल की, कोई भी एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन एक्स, उसको अगर हम असेंडिंग पावर में लिखें या डिसेंडिंग पावर में लिखें तो वो क्या कहलाएगी, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगी। ठीक है, जैसे अभी हमने ऊपर लिखा हुआ था ऐसे, तो ये क्या है हमारा असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े ऑर्डर में जा रहा है। यहाँ पे क्या है हमारे x की पावर ही नहीं है। ठीक है, x की पावर यहाँ से स्टार्ट हुई 1 2 3 4, ये क्या हो रहा है असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगी हमारी, ये क्या है एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, पॉलिनोमियल को राइट करने की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हम पॉलिनोमियल को राइट करने के लिए 2 वे यूज़ कर सकते हैं, मतलब 2 डिफरेंट वेज में हम अपने पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, सपोज हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2y⁵ माइनस 8y माइनस 6y2 प्लस 5y4 माइनस 8 प्लस √2y।
ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब ये क्या है, हमारा ऑर्डर में नहीं है, ठीक है, y³ सॉरी। अब ये क्या है, ऑर्डर में नहीं है, इसको हम अगर अरेंज करें, ऑर्डर में लिखें, मीन्स अगर हम पहले लिखते हैं y⁵ हाईएस्ट है, 2y⁵, इसके बाद y5 के बाद क्या आएगा हमारा 4, यहाँ क्या हो जाएगा 5y4, देन 4 के बाद आता है 3 प्लस √2y³, नेक्स्ट 3 के बाद आता है हमारा 2 माइनस 6y², नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा y माइनस 8y, नेक्स्ट हमारा कांस्टेंट टर्म -8। तो ये क्या करते हैं, हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। नेक्स्ट अगर हम इसको ऐसे लिख दें -8 -8y -6y² प्लस √2y³ प्लस 5y4 प्लस 2y⁵। तो ये क्या हो जाएगी हमारी असेंडिंग फॉर्म। ये क्या हो गया डिसेंडिंग, और ये हो गया हमारा असेंडिंग। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने इनको अरेंज कर दिया। तो ये क्या है, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पॉलिनोमियल को राइट करने के लिए। अब हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्रीज। अब हम डिग्री हम पढ़ चुके हैं। हाईएस्ट पावर जो होती है हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, तो हमारे पॉलिनोमियल की क्या बन जाती है, डिग्री बन जाती है, ठीक है। तो डिग्री के अकॉर्डिंग हमारे जो पॉलिनोमियल है वो डिवाइड है लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। तो ये इससे आगे भी हमारी जो डिग्रीज हैं उसके अकॉर्डिंग भी हम पढ़ सकते हैं, बट हमारे जो सिलेबस है वो बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक है। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की भी हमारे पास 1 या 2 इक्वेशन ऐसे आ सकती हैं, तो इसलिए हम बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। क्या हो जाएगा ये लीनियर पॉलिनोमियल, जो एक जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होगी वो पॉलिनोमियल कैसा है हमारा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। अगर हम एग्जांपल लें तो अगर हम लिखते हैं 7x - 8, यहाँ पे क्या है हमारा x क्या है वेरिएबल, इसकी हाईएस्ट पावर 1, तो ये क्या हो जाएगी हमारे पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी क्या 1, तो इसकी डिग्री क्या है 1 डिग्री। तो ये कैसा हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल इन x। अब इन x का मतलब क्या है, जो हमारा वेरिएबल यूज़ हो रहा है वो x है। अगर नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं √2y + 7, ठीक है। ये क्या है हमारा एक नेक्स्ट पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे हमारा y यूज़ हो रहा है, वेरिएबल क्या है हमारा y की हाईएस्ट पावर 1, तो वो क्या है हमारे पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है 1, ठीक है। अब इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल इन y। क्यों, क्योंकि हमारा अब जो ये वेरिएबल यूज हुआ है वो वेरिएबल क्या है y, ठीक है। अगर हम बात करें जनरल टर्म या फिर जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म की, तो हमारे इस लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी, जनरल या स्टैंडर्ड। मीन्स अगर हमारे पास हमारा वेरिएबल इस फॉर्म में है ax + b, तो इसको हम क्या बोलेंगे लीनियर, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या है वेरिएबल उसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये हो जाएगा लीनियर। यहाँ a और b क्या है हमारी, b हमारा कांस्टेंट हो गया, a हमारा x का कोफिशिएंट हो गया। तो a और b क्या होने चाहिए हमारे, क्या होना चाहिए रियल नंबर्स होने चाहिए। तो किस में बिलोंग होना चाहिए, रियल नंबर्स में। मतलब हमारे जो a और b है वो अंडर रूट में भी हो सकता है, ठीक है। अंडर रूट रियल नंबर्स में आते हैं हमारे, कैसे हो गए इरेशनल वैल्यूज़ हो गई, और कोई भी रैशनल वैल्यूज़ भी हो सकती है, 1 2 3 4 0 कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो ये क्या हो गया हमारा जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, वो पॉलिनोमियल जिसकी हमारी डिग्री क्या होगी 2, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ये क्या हमारे 2 पॉलिनोमियल हैं, ये x और y, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल यूज़ हो रहा है वो x है, नेक्स्ट वाले में हमारा y वेरिएबल यूज़ हो रहा है। तो हम फर्स्ट में देखते हैं इसकी डिग्री हाईएस्ट क्या है, देखो हमारा x है, इसकी पावर 1 है,
यहाँ x है, इसकी पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2, तो इसका हमारे उसका डिग्री क्या हो जाएगी, पूरे इक्वेशन की, पूरे पॉलिनोमियल की क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो हमारी डिग्री इससे हमें पता चल गया कि डिग्री क्या है इसकी, 2 डिग्री का है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। डिग्री 2 हो गई तो हमने इसका नाम क्या रख दिया, क्वाड्रेटिक। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमारा वेरिएबल क्या है, x, तो क्या लिखेंगे हम इसको, इन x। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो है हमारा 4y² - 9y + 5। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हमारी हाईएस्ट डिग्री क्या है, मतलब सॉरी हाईएस्ट पावर क्या है। पावर हाईएस्ट रहेगी तो वो क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। तो y की पावर 1, y² की पावर 2, तो 2 हमारी हाईएस्ट क्या है, पावर है, तो क्या हो जाएगी, हमारी डिग्री हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग डिग्री क्या है हमारी, 2, हाईएस्ट डिग्री 2, तो इसको बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन y। क्यों, यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या था, y। ठीक है, इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, जनरल या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, यहाँ पे ax² क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 थी, प्लस bx प्लस c, ये हो जाएगी इसकी जनरल फॉर्म, जिसमें c हमारा कांस्टेंट है, a और b क्या है, हमारे कोफिशिएंट है x² और x के रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पे a b c की कोई भी वैल्यू हो सकती है, और ये कोई भी वैल्यू मतलब किस में से वैल्यू हो सकती है, रियल नंबर से, है ना, कि a b c क्या है, हमारे रियल नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमारे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 3। ठीक है, जो भी पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3, तो वो क्या हो जाएगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो 4x³ - x² + xx + 3, ये क्या है, हमारा एक एग्जाम्पल है। इसमें हम चेक करते हैं, हमारा x वेरिएबल है, यहाँ पे x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, x की पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो ये क्या हो जाएगी, हमारे पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी डिग्री क्या हो गई, डिग्री हो गई 3, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल इन x, क्योंकि हमारा वेरिएबल है x। नाउ नेक्स्ट है हमारा 8 - y³। अब ये क्या, हमारा पॉलिनोमियल किस फॉर्म में लिखा हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े में। ये भी क्या है, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पॉलिनोमियल को लिखने के लिए। अब इसमें हमारी एक ही टर्म है, मतलब 2 टर्म है, 8 और -y³। ठीक है, तो हमारा y क्या है, वेरिएबल है, तो y की हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी हमारे इस पॉलिनोमियल की, 3। इसको भी हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल इन y। हमारा वेरिएबल क्या है, y। इसकी जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ax³ + bx² + cx + d, ये क्या है, इसकी जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म है। वेयर हमारा d क्या है, कांस्टेंट है, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x³, b कोफिशिएंट ऑफ x², c कोफिशिएंट ऑफ x, और यहाँ पे हमारे a b c d, ये वैल्यू क्या हो सकती है, कोई भी एक रियल नंबर हो सकते हैं ये। ठीक है, a b c d की वैल्यू क्या होगी, हमारे रियल नंबर्स में से कुछ भी हो सकती है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास आता है बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वो पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर 4 होगी। ठीक है, तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। सो वो पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 4 होती है उसको हम क्या कहेंगे, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, सो इसके एग्जांपल में x की पावर 4 - 2x³ + 3x² - 4x + 5, ये हमने एक एग्जांपल लिया है। इसमें देखिए हमारा क्या है, वेरिएबल x यूज़ हो रहा है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है, तो क्या हो जाएगा, 4 क्या है, हमारे इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें डिग्री क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसको हम क्या बोलेंगे, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे।
ये है बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन एक्स। एक्स क्या है हमारा, वेरिएबल है। नेक्स्ट 6y4 माइनस 8y³ प्लस 1, ये क्या हमारा एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है। इसमें हम चेक करते हैं हमारी हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसकी पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। जिसकी डिग्री 4 होती है उस पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये हो जाएगा, डिग्री हमारे पॉलिनोमियल की 4 हो गई, इस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और इसका वेरिएबल क्या है हमारा, y, तो ये हो गया इन y, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन y। इसका स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखते हैं हम a x⁴ प्लस b x⁴ प्लस c x⁴ प्लस d x प्लस e। ठीक है, तो यहाँ पे e हमारा क्या है, कांस्टेंट है, x हमारा वेरिएबल है और हाईएस्ट पावर 4। और ये जो हमारे a b c d एंड e, ये हमारी जो a b c d जो हमने वैल्यूज यूज़ किए हैं हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखने के लिए, तो ये सब क्या होंगे, हमारे रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ क्या होंगी, हमारे रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, सो ये अभी हमने पढ़ लिया पॉलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्रीज के अकॉर्डिंग जो हमारे पॉलिनोमियल हमारे यूज़ होने वाले हैं इन चैप्टर्स में, हमने उनको कवर कर लिया। नेक्स्ट इसके बाद आएगा हमारा जो पॉलिनोमियल है वो डिवाइड है टर्म्स के बेस पे। अभी हमने डिग्री के बेस पे पढ़ा, तो अगर हम टर्म्स के बेस पे पढ़ेंगे तो हमारे टर्म्स के बेस पे हमारा पॉलिनोमियल 3 टाइप्स में डिवाइड है, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल में। तो नेक्स्ट हम उसको कवर करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ़ टर्म्स के अकॉर्डिंग हमारा पॉलिनोमियल जो हमारे सिलेबस में है वो है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। नाउ अब हमारा मोनोमियल क्या होता है, मोनो मीन्स सिंगल। ठीक है, तो जब हमारा पॉलिनोमियल सिर्फ 1 टर्म कंसिस्ट करेगा तब हम उसको उस पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। ठीक है, तो मोनोमियल टर्म्स कैसी हो सकती है, x⁴ 9 माइनस 14 x 2x3 एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है, हमारे मोनोमियल्स हैं। ठीक है, सिंगल जिसमें हमारी सिंगल टर्म हो वो हमारा पॉलिनोमियल कैसा है, मोनोमियल है। नेक्स्ट आता है हमारा बाइनोमियल। बाइनोमियल मीन्स बाई मीन्स 2। ठीक है, तो बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स, मियल टर्म्स के लिए दिखा रहा है। ठीक है, तो बाई मीन्स 2, तो बाइनोमियल क्या हो गया, हमारे 2 टर्म्स। तो हमारे पॉलिनोमियल में 2 ऐसी टर्म्स जो नॉन ज़ीरो हों। नॉन ज़ीरो मतलब जो ज़ीरो कंसिस्ट ना करें, ज़ीरो हो जाएगी तो वो 2 नहीं रहेगी। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, बाइनोमियल कहेंगे। जैसे हमारा x² प्लस x, इसमें हमारी कितनी टर्म्स हैं, x² देन x, ये दोनों बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म्स है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें ज़ीरो का मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पे ज़ीरो लगा देते हैं, ठीक है, ये ज़ीरो हो गई तो हमारी ये वाली टर्म्स रहेगी नहीं। ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय कोई भी एक वैल्यू तो क्या देता है, ज़ीरो आंसर देता है, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, सिर्फ सिंगल टर्म रह जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये बाइनोमियल नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, हमारा मोनोमियल हो जाएगा। सो x² प्लस x, ये क्या है, हमारा बाइनोमियल। अब यहाँ पे अगर हम इसकी कोफिशिएंट की बात करें तो क्या हो जाएगा, 1 कोफिशिएंट हो जाएगा। यहाँ पे भी इसका क्या है, कोफिशिएंट 1 कोफिशिएंट है। नेक्स्ट -2 प्लस x, ये भी क्या है, हमारा बाइनोमियल। x माइनस 3x³, ये भी क्या है, हमारा बाइनोमियल हो गया। ऐसे सो ऑन एक्सेट्रा, ये सब चीज़ क्या है, हमारे बाइनोमियल्स के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है, ट्राई मीन्स 3, तो इसमें क्या होंगे, हमारे 3 नॉन ज़ीरो टर्म्स होंगी, तो वो क्या बनाएगा, हमारा ट्राइनोमियल बनाएगा। ठीक है, तो ट्राइनोमियल में क्या हो गया, हमारा x² प्लस 2x माइनस 3, ये भी हमारी क्या है, ट्राइनोमियल है। इसमें कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 टर्म्स हैं, तो ये हो गया हमारा ट्राइनोमियल। ये क्या है हमारा, ये भी एक ट्राइनोमियल है। इसमें 3 टर्म्स हैं, -7 y⁴ -3 y
प्लस 2। यहाँ पे हमारी 3 टर्म्स हैं, तो ये भी क्या है, हमारा ट्राइनोमियल है। 5x⁻6 माइनस 0x प्लस x⁻4। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें देखिए 3 टर्म्स आ रही हैं, बट हमारा क्या है, ये जो टर्म है ये 0 कंसिस्ट कर रही है। जो इसका कोफिशिएंट है x का 0 कंसिस्ट कर रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5x⁻6 माइनस 0 प्लस x⁻4, 5x⁻6 प्लस x⁻4, ये ऐसे रह जाएगा। 0 में हम कुछ भी ऐड करेंगे या माइनस करेंगे तो फिर क्या हो जाता है, हमारी वो टर्म्स बच जाती है। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा ये हो गया। तो हमारे पास कितनी टर्म्स रह गई, 2 टर्म्स रह गई। तो ये ट्राइनोमियल नहीं हुआ, ये क्या हो गया, हमारा बाइनोमियल हो गया। ठीक है, तो ट्राइनोमियल में हमारी 3 टर्म्स होनी चाहिए, और 3 मतलब जो हमारी तीनों टर्म्स हैं वो कैसी होनी चाहिए, नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल 3 पार्ट्स में डिवाइड है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। देन ट्राइनोमियल के बाद जो हमारी डिजिट्स आने लगती हैं, जैसे इसको हम लिख सकते हैं x⁻6 प्लस x⁻5 माइनस 3x² प्लस 2। मैंने ये लिख दिया। इसको हम क्या बोलेंगे, अब ये पॉलिनोमियल है, क्यों, इसकी टर्म्स क्या हैं, 3 से ज़्यादा है। ठीक है, तो 3 से ज़्यादा अगर हमारी टर्म्स आ जाती हैं तो हम उसको क्या बोलने लगते हैं, पॉलिनोमियल। ठीक है, बाकी जो है हमारा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये तीनों हमारे पॉलिनोमियल्स के पार्ट्स हैं। और जब 3 टर्म्स से एक्स्ट्रा हमारी टर्म्स आने लगती हैं, 3 टर्म्स से ज़्यादा जब टर्म्स हो जाती हैं तो हम उसको क्या कहने लग जाते हैं, पॉलिनोमियल कहने लग जाते हैं। तो ये जो हमारा पूरा चैप्टर है जो हम पढ़ने वाले हैं, तो उसमें हम उसको क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट हमारे पास 2 डेफिनेशंस रह जाती हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल और ज़ीरो पॉलिनोमियल की। सो हम उसको भी अभी कवर करने वाले हैं। तो हमारे पास अब ये 2 डेफिनेशंस हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल और ज़ीरो पॉलिनोमियल की। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, जब हमारा एक पॉलिनोमियल, ठीक है, हमारा कोई पॉलिनोमियल है जो सिर्फ 1 टर्म कंसिस्ट कर रहा है, और वो हमारी जो टर्म है वो नॉन ज़ीरो है। ठीक है, और वो कैसी है, कांस्टेंट है, तो उसे हम क्या बोल देंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे हमने अभी बहुत सारे पॉलिनोमियल्स पढ़े हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था x⁻4 प्लस 3x² प्लस 2। ठीक है, ये क्या है, हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसमें हमारी 3 टर्म्स हैं। ठीक है, अभी क्या कह रहा है, एक पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ 1 टर्म हो, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 टर्म वाले पॉलिनोमियल हो गए। अगर हम इसको 1 टर्म्स में करें तो ये हो गया हमारा 1 टर्म के पॉलिनोमियल। ठीक है, x⁻4 ये भी 1 टर्म का पॉलिनोमियल है, x⁻3 ये भी 1 टर्म पॉलिनोमियल है, और ये भी हमारा एक 1 टर्म पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब इसमें से हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगा, जो हमारे कांस्टेंट होंगे। तो देखो ये क्या है, वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, बट ये क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या हुए, जो एक 1 टर्म वाले पॉलिनोमियल जो सिर्फ क्या रखेगा, सिर्फ कांस्टेंट टर्म रखेगा, उसको हम क्या बोल देंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल देंगे। तो ये एग्जांपल्स है हमारे, जैसे 6 - 8, 9/14, -7/12, पाई एक्सेट्रा, बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है ज़ीरो पॉलिनोमियल। तो ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, एक पॉलिनोमियल जिसमें हमारी क्या हो, सिर्फ एक सिंगल टर्म हो, और जो टर्म है वो कैसी हो, ज़ीरो, तो उसको हम क्या बोल देंगे, ज़ीरो पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास ज़ीरो रखा है तो उसको हम ज़ीरो पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। हमने ये जो हमारी टर्म्स थी इनको हमने क्लियर कर लिया, जो हमारी बेसिक डेफिनेशंस हम यूज़ करने वाले हैं अपने इस चैप्टर में, उनको हमने कवर कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम अपना मेन चैप्टर है उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं।